इतना कवर करना है, ठीक है, जब बोलेंगे तो, और इतना ही मेरे पर कवर करना है। ये जो ये साइज है ना, यही रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही हमको रहेगा, ऐसा ही वीडियो जो हम बोले। आगे फिर आ जाइए, हटाइए, बैग को हटाइए, ठीक है, आ रहा है सही। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम कुमारी है। कहाँ से आप आए हैं? मैं अभी फ़िलहाल फतुआ से आई हूँ। हाँ। अब मैं रहने वाली यूपी की उत्तर प्रदेश की हूँ, बलिया जिला। क्या मामला है जो आप आए हैं यहाँ? मेरा ये सेकेंड जो शादी था वो मेरा बच्चा लेकर भाग गया है। ससुराल गई तो ससुराल वाले सब के सब गायब है। जिसके मैं चाचा के पास गई तो वहाँ से मुझे सब मार कर भगा दिए हैं। कौन लेके भागा है? मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं। क्यों? अब ये नहीं पता क्यों लेकर गए, क्योंकि मेरे न लड़ाई न झगड़ा न कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं। वो मुझे बोले कि मम्मी बुलाइए बाबू से मिलने के लिए, हम शाम का 8 आपका बजे। नाम क्या है, पति का नाम क्या है? मेरा नाम पूनम कुमारी, पति का नाम है अंजनी राज उर्फ रोहन। जी। क्या ऐसा मामला हुआ कि पति बच्चा लेके चला गया और आपके साथ नहीं रह रहा है? मुझे यही नहीं पता है सर, मुझे नहीं मालूम। मिले तब तो मैं पूछूं कि आखिर मेरे साथ वैसे क्यों किया। एक होता है झगड़ा, चाहे कुछ भी, झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। चाहे कोई ना कोई रीजन होगा ना कि ऐसे उठाया बच्चा लेकर भाग गया। भागा नहीं, जैसे वो मुझे बोला ना, जैसे घर पे मुझे रखता नहीं है, घर पे मुझे लेकर गया था तो चाचा लोग उसको पिस्टल मेरे पे ये कर दिए थे मारने के लिए कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, मार देंगे मुझे। फिर वो डर के मारे मुझे वो रेंट पे रख दिए। तो वो बोले कि फिर चाचा ऑफर किए कि बोलो उसको 5 लाख रुपया ले ले और बच्चा दे दे, अपना ज़िंदगी संवार ले। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि मैं नाचने वाली हूँ, इसलिए वो लोग बोले कि नाचने वाले को हम घर में नहीं रख सकते हैं। आप नाचने वाले हैं, इसका मतलब कहाँ नाचते थे? हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे। जो लोग देखने वाले देख ले होंगे, मुझे पहचानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। पटना में, बिहार में मेरा अच्छा खासा नाम बन गया था। इज्जत भी, गलत लाइन में होके सर मैं इज्जत भी कमाई हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली है तो खराब थोड़ी है सब। इतने छोटे कपड़े भी नहीं पहनी हूँ, इतने स्किनर पहन के मैं कपड़े पहन के डांस कर रही हूँ। कितना साल डांस किए हैं आप? कम से कम 8 साल की हूँ। मुझे छोड़े हुए 3 साल हो गया। ये मेरा हस्बैंड बोले कि छोड़ दीजिए, हम आपको कमा खिलाएंगे, तो हम भी छोड़ दिए। बाल बच्चा में बिजी हो गए। मेरे हम लोग के लिए वो जो कितना बच्चा है? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा है। जब ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे थे या डांस प्रोग्राम कर रहे थे तो क्या बताइए, उस समय बच्चा हुआ था आपका या शादी के बाद मतलब डांस करना स्टार्ट किए, क्या हुआ? नहीं, तो बताइए खुल कर। शादी के बाद। शादी के बाद आप डांस करना स्टार्ट किए, उससे पहले डांस नहीं करते? नहीं। क्या ऐसा नौबत आ गया कि पति कह रहा है नाचो? नौबत ये आया कि जब मैं शादी की, कुछ दिन अच्छा से रखा मुझे, तो फिर मुझे धीरे धीरे बेटा हुआ तो धीरे धीरे मालूम चला कि उसका शादी तो हो गया है। किसका? मेरे हस्बैंड का। हाँ। मेरे हस्बैंड का शादी हो चुका है। तो मुझे मालूम चला धीरे धीरे। तो हम बहुत रोई है, पूछी उछी, तो मुझे रूम में ले जाकर बहुत मारा, जिसमें ये अभी तक ये निशान है मेरा। ये देखिए, मुझे घसीट घसीट के सब मारा। फिर भी मैं क्या करूँ, कोई मेरा। ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाता कौन था? हम मजबूरी में गए थे। मेरी एक फ्रेंड थी पटना की, पिंकी नाम की, वो बोली कि चलो पूनम यहाँ से, तो हम गए थे उसी के साथ। देखे कि हाँ 2 पैसा आ रहा है, चलो अपने बच्चे के परवरिश के लिए गए थे। और कोई ये नहीं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं। तो पति कमाता था? नहीं, उस समय तो नहीं कमाते थे, गाड़ी घोड़ा चलाते थे। ड्राइविंग का गाड़ी 4 व्हीलर चलाते थे, जो कि पैसा अपने पहले बीवी को देते थे। तो मतलब पहली बीवी यानी पति पहली बीवी को रखे हुए थे? हाँ, पति पहली बीवी को रखे हाँ, हुए थे, तो पहले। आप उनका दूसरी बीवी बने थे? हाँ, हमको बाद में मालूम चला कि इनके पहले शादी हो चुकी है। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? नहीं, जब तो धीरे आपका ये जो बच्चा है वो किनका बच्चा है? आप ही का है? ये मेरे ही बच्चे हैं। यही बच्चे मतलब उनका है, उनसे हुआ है कि किसी और से हुआ है? नहीं, किसी और से नहीं, पहले वाले वही पहले हस्बैंड से ही ये मेरे बच्चे हैं। पहले हस्बैंड से बच्चे? जी। तो वो शादी जब किया है, ऑलरेडी शादी किया, तो उनका भी बच्चे होंगे? हाँ, एक बेटा एक बेटी है उससे। फिर आप उसके साथ फिर कैसे शादी कर ली है? हमको नहीं मालूम था सर, बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मुझे बाद में कुछ 3 साल के बाद मालूम चला मुझे। क्या मालूम चला? कि ये शादीशुदा है ये वो। तो मैं उसके घर पे गई, मसौड़ी उसका घर है, घर गई तैसे वैसे। तो फिर मुझे लोग समझाया कि जाने दो, तोरो रख ले हो ना, कोई दिक्कत देते हो। मेरे चलो कोई बात नहीं, हमको रखा है तो हमको घर में लाकर, रेंट पे क्यों, जब ये भी घर में रह रही तो हम भी घर पे रहेंगे।
रेंट पे क्यों रहता? अच्छा ठीक है रहा। अभी उसकी मम्मी उम्मी बोली कि अच्छा ठीक है धीरे धीरे अभी यहाँ पर रहिए, हम बुला लेंगे आपको। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, धीरे धीरे मेरे में मारपीट स्टार्ट होने लगा। अब मैं क्या करूँ? स्कूल फी है, ये बहुत सारा तरह के बाद बच्चा को लेकर जाने लगी। अच्छा, जब ऑर्केस्ट्रा में जब उसे वो भेजा तो आपको पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा था? हाँ, नहीं पता था। नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता था। तो आप माँ बाप के साथ रहते थे? माँ बाप हैं? मेरे माँ पापा है, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी सौतेली मम्मी। मैं बचपन से ही दुख की हूँ। मैं तो मेरे घर से, मेरे यूपी वहाँ से लोग मेरी मम्मी भगा दी तो मैं कैसे कैसे पटना आ गई थी। पटना में भट्टा पे काम की हूँ सर, रिटायर्ड हुई हूँ, तब जाके गलत लाइन में आ गई। कैसे कैसे शादी हो गई मेरी। जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे थे तो आपको कितना पैसा मिलता था? या मुझे 3,000 मिलते थे। एक दिन का 3,000 जी, मिलता था? जी। एक दिन का 3,000 और अलग से भी तो मिलता होगा ना मैम? नहीं, जो जब मेरे को छूट उट मिलता वो सब मैं नहीं लेती थी। अच्छा। वो जो देते थे इधर से होता मिलता मैं नहीं लेती थी। अच्छा। कि नहीं जो मेरे पेमेंट है वो कोई उधर बोलते यहाँ आके डांस करो, कोई उधर नहीं, मेरा जो पेमेंट है मैं वही लूँगी। अच्छा अच्छा, जितनी भी सारी लड़कियां जाती है, थोड़ा सा आपसे सीख भी मिलेगा लोगों को, तो क्या उसका रेट फिक्स रहता है कि इतना रेट है, इतना रेट है, हम वो जानना चाहते हैं? नहीं, फिक्स नहीं रहता। वो लोग अभी के डेट में लड़कियां लोग अपना डेट बढ़ा चुकी है कि ये चीज़, क्योंकि लड़की लोग ये गलत कर दी है इस लाइन में। लड़के लोग कुछ नहीं, लड़कियां ही मना करते हैं। लोग जो बुक करते हैं प्रोग्राम मना करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं, कुछ हो जाएगा, ये चीज़ नहीं। दो पैसे के चलते स्टेज से नीचे उतर के डांस करने लगती हैं लोग। ये लड़कियों की गलती है, मैं जहाँ तक देखी हूँ। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं लड़कियां भटक जा रही है इस कारण से। हाँ, लड़कियां ही ऐसा की हैं, सब इतना गंदा गंदा काम करती हैं। पटना में मैं देखी हूँ, लड़कियां ही करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है मैम कि आज के डेट में ऑर्केस्ट्रा में लोग ज़्यादा जा रहे हैं? जैसे आपकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो सब लड़कियां जितना तमाम जाते होंगे सबकी मजबूरियां रही होंगी, तो सब कहीं कहीं न कहीं मजबूरियां रहती है, किसी की मजबूरियां नहीं, कोई शौक से भी जाता। अधिकतर अभी की डेट में शौक से भी जा रहे हैं सब। तो शौक से क्यों? अब ये नहीं पता। अभी भी देख लीजिए पटना में 90 फीट में अभी भी सब कुछ घर द्वार बना के गाड़ी घोड़ा रह के फिर भी वो लोग काम करती है। क्या करती है? स्टेज नहीं करती है, लेकिन रूम शो होता है, रूम में 5 लड़की गए, अब 5 लड़के ऐसे काम करते हैं। अच्छा, कोई कोई शौक से करती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। मतलब वो कहीं न कहीं गलत धंधे में चल गए और अपना पैसा कमा रहे हैं और अपना। जी, उन्हीं लोग के चलते हम जो मजबूरियां में लड़कियां काम करती है ना, उन्हीं लोग के चलते ये लड़कियां भी बदनाम हो जाती है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे तमाम ऑफर भी देते होंगे कि मेरे साथ सोइए या मेरे साथ सोइए, तो क्या उस चीज़ को लड़कियां लोग कैसे हैंडल करती है? अब जिसको मजबूरियां होती है वो चले जाती हैं सर, जिसको नहीं होता वो नहीं जाती है। तो लमसम तो कहा जाता है कि तमाम लोग सब चले जाते हैं। नहीं नहीं, जिसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है वो चली ही जाती है। चली जाती है जी। तो उसका जीवन मतलब कैसे फिर चलता है? वो अपना फिर कमा रही है, खा रही है, अपना चल रहा है समझ उनका, उसका मतलब कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, क्या ये लाइफ जो ऑर्केस्ट्रा में जो डांस करते हैं महिला लोग, क्या उनका लाइफ सिक्योर है या कुछ दिक्कत है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ सर। मतलब क्या लगता है आपको कि जैसे आप गए होंगे, ठीक है, तो जितना भी लोग होंगे जो आपको लेकर जाते होंगे तो आपको ये सिक्योरिटी देते होंगे कि आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, आपको पैसा इतना मिलेगा या क्या मिलेगा, ये सब? हाँ, सेफ्टी से लेकर जाते हैं। हाँ। सेफ्टी से लाकर मुझे घर तक छोड़ भी जाते हैं, कोई तरह के कोई दिक्कत भी नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो इजीली आराम से पैसा महीना में कितना कमा लेते होंगे? महीने में मैं 60-70 हज़ार रुपये कमा लेती थी। क्या 60-70 हज़ार रुपये आप कमा लेते थे? जी, क्योंकि मैं पर डे मेरा नाम हो गया था सर पटना में। पटना में लोग मुझे देख रहे होंगे तो पहचान भी गए होंगे अभी तक। मेरा मोबाइल ही नहीं है मैम, मैं तो आपको दिखाती, अब भी मैं दिखाती, मेरे देख चुके होंगे लोग कि अरे पूनम को क्या, वो लोग सब समझ गए होंगे कि मेरे पहले जो हस्बैंड थे ना, कितने बार मैं उस हस्बैंड को छोड़ छोड़ के अपने दोस्त लोग के जा चुकी हूँ पास रहने के लिए। कहीं जगह नहीं है, मेरा इधर फैमिली नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, बड़ा शॉकिंग हमको लगा कि आप 60-70 हज़ार रुपये कमा लेते थे? जी, एक दिन में कभी कभी 2-2, 3-3 प्रोग्राम कर लेती थी, क्योंकि वो कहीं बोला जाता था पूनम आज यहाँ पर जाना है तुमको, तुम्हारा आज डिमांड है, यहाँ जाना है। अच्छा। जी, मतलब डिमांड के अनुसार लोग जाते हैं। जी। बाबू चुप रहो ना थोड़ा। जी,
डिमांड के अनुसार जी, जाते थे। जी। जैसे आपको कैसे बुक किया जाता था कि लोग कैसे बुक करते थे, हम थोड़ा सा विशेष जानना चाहते नंबर से नंबर से। जी। नंबर पर आपको कॉल करेंगे। जी कि हाँ पूनम आज तुम फ्री हो, काम है? हम बोलते थे अभी तो काम करके, तो पूनम चलो ना प्लीज़, तुम्हारा आज डिमांड है, बोलो कितना ये दो। हम बोला भी नहीं तो ठीक है 10,000 ले लेना, चलो ना, ऐसे करके दे जाते थे और लेकर जाते थे। तमाम जितने भी लड़कियां होंगे कहीं ना कहीं सब एक रेंज में रहते होंगे पटना में, और वो सब लोग जाते होंगे। जी हाँ जी। तो उसे मतलब उनका भी चल रहा है, जो लेके जा रहा है उनका भी चल जा रहा है। हाँ जी। अच्छा 60-70 हज़ार रुपये तो बड़ी होता है यार, अब उतना कमा लेते थे। जी वही कमाई देख कर तो क्या करे, जो ये मैं सेकंड शादी की, यहाँ तक कि मंगलसूत्र। अच्छा पहला शादी और किए हुए थे? हाँ जो मेरी ये बच्चे पहले हस्बैंड से है। अच्छा हाँ तो वो, पहले हस्बैंड तलाक दिए थे? हाँ मैं तलाक दी थी। अच्छा तो हो गया था तलाक। जी अच्छा तो फिर दूसरा के पास आप गए? जी मैं पहले हस्बैंड के साथ ही रहती थी, तभी जो ये मेरा हस्बैंड। अच्छा एक चीज़ बताइए मैम, हम ऑर्केस्ट्रा वाले के बहुत सारे लोग का घर भी बसाए हैं, ठीक है, मगर उनमें दिक्कत क्या है कि 3-4 शादी कर लेते हैं। ये नाचने वाली का ये कैसा कंसेप्ट है कि 3-4 शादी कर ले रहे हैं यार, ये तो गलत है कहीं ना कहीं। पता नहीं, मैं यहाँ तक देखी हूँ कि हस्बैंड रहते हुए भी घर से, मैंने घर पे रहती है तो हस्बैंड के घर से निकलते गाड़ी पे बैठी किसी और से लग जाती हैं। आप भी लग जाते होंगे? मेरे बच्चे हैं, अगर मैं ऐसा रहती ना तो मैं हस्बैंड लोग को बच्चे दे देती और ऐश मौज करने के लिए निकल जाती। मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर अच्छा, आप ऑर्केस्ट्रा में कितना दिन काम किए? ज़्यादा नहीं काम की, 5-6 साल तक। 5-6 साल तक काम किए। तो मान लीजिए कि आप 60-70 हज़ार रुपये कमा लेते थे, ठीक है, उसमें खर्चा तो आपका मिनिमम होता होगा। मिनिमम रेंट, हाँ बच्चे के स्कूल फीस, सब कॉपी बुक जो है सब घर का खर्च, क्योंकि मेरा हस्बैंड वो नहीं देता था। अच्छा हाँ महीने का राशन है, फिर प्लस कोचिंग है, सब कुछ मैं अकेले मेंटेन करती थी। सब कुछ आप अकेले मेंटेन करते थे? प्लस मेरा भाई भी साथ में रहता था तो उसका भी खर्चा मैं, और थोड़ा अपने घर भी पैसे भेज देती थी। कितना घर में भेजते थे कमा कर? 10,000 भेज देती थी अपने घर। 10,000 जब, मंथ में? हाँ और मम्मी मेरे के परवरिश के लिए? मैं छोटा, मेरी मम्मी तो ये सौतेली मम्मी है, अच्छा अच्छा। सुन भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सौतेली मम्मी है, मेरे को घर में रहने नहीं दी। मेरे पैर देखेंगे ना, मंगठा सब मेरे लोहा के छड़ से दागा हुआ है, क्योंकि मैं स्कूल चले जाती थी तो नहीं। जितना भी तमाम लोग ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ से ग्रसित है क्या, कि मम्मी परेशान की है, पापा परेशान किए हैं? हाँ, सबके अपने अपने घर की मजबूरियों से इस लाइन में आती है। कितना लोग शौक से नहीं आते हैं? आते हैं, बोलते रहे शौक से भी आते हैं, कोई अपने मजबूरियों से भी आते हैं। मतलब खुलेआम जिस्म का सौदा होता है कि इतना में जाओ, इतना में जाओ, हाँ जी, और सब तमाम लड़कियां ऐश मौज करते रहती हैं। हाँ जी। मैं पटना में भी अधिकतर लड़कियां कमा के आती हैं, फिर एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं, हाँ चलो ना आज चलते हैं कलकत्ता, सब निकल जाती हैं घूमने के लिए बार में। अच्छा फिर कलकत्ता में जाकर कमाती हाँ हैं। अच्छा तो बिहार की भी लड़कियां रहती होगी, और बिहार के यूपी की भी लड़कियां रहती होगी, सब जाती होगी वहाँ? बाहर की लड़कियां यहाँ आकर अच्छे से कमाती है। अच्छा। और यहाँ के कुछ लड़कियां हैं जो बदनाम करके रख दी हैं, जो सारी लड़कियों को उसी नज़र से देखा जाता है। जैसे कि यहाँ की लड़कियां हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, यहाँ की लड़कियां जाती हैं स्टेज पे, अगर डांस हो रहा है तो अगर थोड़ा सा देख ली कि वो आदमी पैसे वाला है तो उसके पास जाकर चिपक चिपक के डांस करने लगे कि 2 पैसा देगा। हाँ, और उसी में से एक लड़की नहीं करती है, अगर नहीं करती है तो नहीं, वो कहेगा कि वो कर रही है तुम क्यों नहीं कर रही हो, अच्छा। तुम भी करो। अच्छा तो उन्हीं लड़कियों के चलते सब लड़कियां भी बदनाम हो जाती हैं। मतलब जितना भी जाते हैं कहीं ना कहीं ऐश मौज के चक्कर में अपना मगर पैसा तो बड़ी मिलता है भाई, और जो 60-70 हज़ार रुपया मिल रहा है तो सब आदमी नाची में लग जाए। है, इसमें पैसा है सर। पैसा है जी, लेकिन इज्जत नहीं है। इज्जत तो उस समय नहीं है ना, पैसा मिल रहा होगा तो इज्जत बाद में मिलता ही होगा। इज्जत नहीं है इसमें। तो जितना भी लड़कियां कमा रही है, सब जो फेमस हुई है, उस सब का इज्जत नहीं है? नहीं है। अधिकतर लोग सब उसके नाम से, गाले के नाम से उसको, जैसे माही मनीषा नामी हो गई, कि काजल फिर हो गई नामी, 2-4 को हम नाम सुने हैं, बहुत फेमस लोग हैं। लेकिन किसी और के मुंह से सुनिए, सब जानते हैं क्या उसको पुकारे जाते हैं। उसके मुंह के सामने तो माही मनीषा कहेंगे, उसके पीठ पीछे देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो सब इस में बदनामी रहती है लोग। मगर ये तो बहुत फेमस हो गई इन लोग। हाँ जी,
वीडियो के कारण वीडियो वायरल हुआ तो फेमस हो गई। आप किसी कभी के नहीं चाहे कि हम भी फेमस हो जाए? नहीं नहीं चाहे। नहीं। अच्छा, आज क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारे लोग, लड़कियां हैं जो तमाम देख रही है और इस फील्ड में फिर से आना चाहती है, फिर हम आपके टॉपिक पर आएंगे। नहीं, हम तो बोलेंगे कि अभी की डेट में जैसा अभी चल रहा है ऑर्केस्ट्रा में, प्लीज कोई भी नहीं आना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाना चाहिए। नहीं, और 60-70 हज़ार मिलता भी तो है। नहीं, अभी के पहले वाले जो पहले था उसमें थोड़ा सा हाँ चल रहा। अभी की डेट में गोली पिस्तौल लेके सामने बैठे रहते हैं। अच्छा, अब बोलते हैं कि दारू बंद है। कहाँ दारू बंद है? दारू लेके सामने बैठे रहते हैं। स्टेज से नीचे उतरो, यहाँ पे डांस करो। कोई लड़कियां नहीं उतरना चाहती है, उसको उतार के जबरदस्ती लेकर आओ। अच्छा, कभी कभी ऐसा सुने हैं कि लड़कियां को उठा के लेके चल भी जाता है, ये बात सच्चाई है क्या? और ये रियलिटी है? कितना जगह सुनते हैं कि गोली भी चल जाती है। हाँ, चलती है। चल जाती है जी, अगर लड़कियां मना कर दी कि नहीं हम यहाँ नहीं डांस करेंगे, तो अब पिया खाया हुआ आदमी रहता गोली चला देता है। डर भी रहता होगा। जी, डर भी जाते होंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैम, अभी काम कर रहे हैं कि आप वर्तमान में छोड़ दिए काम? मैं छोड़ चुकी हूँ। कब से छोड़ दिए? मुझे 3 साल हो गए हैं। अब बताइए कि आपका कितना बच्चा है? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 2 अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जो ये मेरा हस्बैंड जो शादी किए, हाँ। अभी अच्छे से रखे थे, इज्जत से रखे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं। मुझे ससुराल में भी ले जाके पहले तो बोले थे कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना तो हम घर लेके चलेंगे। हम भी सोचे कि चलो 2 बच्चा है, सही बात है, 2 बच्चे वाले की माँ को लेकर जाएगा तो इज्जत चला जाएगा, चलो रेंट पे ही रह लेते। बहन की शादी हो जाएगी तो लेकर जाए भी करेंगे। एक चीज़ बताइए मैम, जितना भी लोग ये डांस वाले लोग हैं वो सब 2 शादी 3 शादी तो करते ही हैं, ठीक है, मगर उनको ये दिमाग क्यों नहीं आता कि जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ शादी किए हैं, वो घर पे नहीं रखता है और फिर घर पे नहीं रहने के कारण वो कहीं कहीं भटक जाती है 1-2 साल बाद। जी, आपके साथ जो घटना घटी वो कितना तमाम लोगों लड़कियों के साथ घटना घट रही है। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी के साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा होता होगा ना, जैसे आपके साथ होता होगा। और सब कहीं न कहीं मूर्ख का कारण बन जाती है कि यार हमको यहाँ पर रहना चाहिए था, यहाँ पर रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, मगर वो डेरा लेके रख रहा है और लड़की रह रही है, 5 साल के बाद छोड़ देती है। ऐसा तमाम लोग पहुँचे हैं यहाँ। नहीं, बहुत सारी और भी मेरी फ्रेंड है, हम जहाँ तक देखे हैं, डांस तो करती है, खुद लेकर भी जाता है उसको डांस कराने के लिए। उसको बोल रहे हैं ना चुपचाप रहो तो बाहर कर देंगे दोनों को। बोलती है वो, उसका पति खुद लेकर जाता भी है डांस करने के लिए। पति खुद लेके जाता है डांस करने के लिए? जी, पति खुद लेकर जाता है डांस करने के लिए, तो भी पति के बात मान लेती है कि चलो शादी करेगा ही, घर में रखेगा ही, बोला है। अच्छा, तो कुछ कोई ऐसा महिला मिली हमको, जो आपको मिली ऐसा महिला जो शादी की लड़का के साथ और फिर उसको नचवाने लगा? हाँ, मिली, जो मेरी फ्रेंड भी अच्छी बन गई, मिली। ऐसा भी लोग होते हैं? जी, मतलब शादी कर लिया और उसको नचवा रहा, हाँ, पैसा कमा पैसे रहा। के लिए, हाँ। और देखा कि उससे फ्रेंडशिप हो गया है तो उस अपने बीवी को बोलता है कि अपने फ्रेंड को बोलो ना कि कितना पैसे लेगी, बोलो चलने के लिए, ऐसे ऐसे कर करके लेकर चला जाता है। लेकर चल जाता है ना। अच्छा, ज़्यादा कमाई कब होता है? लगन टाइम में होता है कि कब होता है प्रोग्राम? लगन टाइम में। लगन टाइम में जी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई है जो बताई है, आप भी खुल के बयान दी हैं, बहुत सारी और दी है तमाम। 1-2 का तो हम लोग घर भी बसाए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं। मेरा भी घर बसा दीजिए क्योंकि मेरे बिहार में कोई नहीं है, प्लीज। जो मेरे पति हैं उसके चाचा लोग घर में पिस्टल रखे हुए हैं, थोड़ा दबंग टाइप के, मेरे जान का खतरा भी है। मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे मारने, मेरे पीछे आदमी लगे हुए कि इसको मार देंगे केस खत्म हो जाएगा। मार के केस खत्म कर देंगे। मेन बात है उसके चाचा का बेटा नहीं है, बेटी है। हाँ। और मेरे ससुर के, मेरे हस्बैंड एक ही बेटा जो इनसे मेरे बेटे हुए। अच्छा, वो 3 चाचा को उनके बेटी है, बेटा नहीं है। इसी अच्छा, आपको इस कारण से भी तो नहीं रख रहा होगा कि ऑर्केस्ट्रा वाली अब नहीं रखो? नहीं, मुझे रख बोले थे, मुझे क्या दिक्कत है, वो जान के ही ना लेकर आए थे कि ऑर्केस्ट्रा में थी तो वो खुद लेकर आए, हम तो उनके पास नहीं गए, वो खुद लेकर आए। कोई दिक्कत नहीं, हम छुड़ा देंगे आपका सारा काम। मुझे काम छुड़वा भी दिए मेरे लिए, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। उसके बाद फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके बच्चा हो गया तो घर लेकर चले गए ससुराल। जिस दिन गई उसके कल होकर चाचा लोग आ गए, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में लोग घर पे रहते नहीं, मकान बनाए हैं मोर बिहार में। जैसे ही मालूम चला कि हम मुझे घर लेकर आए तो जल्दी ले आए, 2 गोली फायरिंग किए वो लोग। फायरिंग मतलब दबंग टाइप के लोग हैं। लास्टली आप क्या कहना चाहिएगा पति के जो देख रहा है?
नाम लेकर के। नाम लेकर इसलिए बोल रहे हैं कि रोहन जहाँ कहीं तुम बोले थे हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं, अगर कुछ गलती किए तो सामने आकर बोल दो, हम मान लेंगे, लेकिन बच्चा लेकर आए धोखे से क्यों लेकर गए? तुम बोले कि 8 बजे तक चले आएंगे, आ जाओ ना, हम रेंट कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है, दूध वाला पैसा मांगता है घर से निकलते समय। प्यार से आप उसको क्या बुलाते थे? प्यार से उसको रोहन को क्या बुलाते थे? जान। एक बार बोलिए। नहीं, अब मेरा दिल दुखा दिया है, अब मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। कहीं न कहीं ये लड़की भटक तो गई थी मगर कष्ट में भी है, ठीक है। और बेचारी ऑर्केस्ट्रा में काम की थी, अपना भलन पालन की। अब इनको हम गलत नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गलत नहीं बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं मजबूरियां रही होगी। जब सौतेली माँ रहती है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है इनके साथ, और इनके साथ गलत हुआ। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुड़ा दीजिए उधर, कि ये रो रही है बेचारी, और किसी तरह से कोशिश करेंगे कि इनका घर बसे। चलिए ठीक।